So, hello friends, welcome to the Civils. Today we will be learning this basic concepts और ये बहुत जो महत्वपूर्ण है और बहुत जो इसमें मुख्य बिंदु हैं जो आज के टॉपिक्स का जो मेरे टेलीग्राम के चैनल पे आप लोग कई लोग कह भी रहे थे कि सर आंसर राइटिंग स्टार्ट कहाँ से करें, क्योंकि क्या होता है कि ग्रुप तो मेरे देखिए आप इतने बहुत बड़े ग्रुप हैं, 1500 के ग्रुप हैं बीपीएससी के, जो एक और ग्रुप है वो 250 का है, एक जो मेन चैनल है वो 800 का है। बट प्रॉब्लम है कि आंसर्स जो लिखते हैं लोग, हाँ, जो आंसर्स लिख रहे हैं मुश्किल से शायद 6 से 7 बंदे होते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मेरे ग्रुप में ही बंदे कम लिख रहे हैं आंसर्स। तो अगर आप देखेंगे तो अगर किसी भी ग्रुप में 10,000 का ग्रुप है, 15,000 का ग्रुप है, तो वहाँ भी आप देखेंगे 10 जहाँ 15,000 के भी ग्रुप हैं वहाँ भी आंसर्स जो हैं वो लिखे नहीं जा रहे हैं। होता ही है, बच्चे ज्वाइन कर लेते हैं ग्रुप बट कहते हैं दे आर नॉट एबल टू राइट द आंसर्स बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू स्टार्ट द थिंग्स। सो इन मैनी ऑफ द answers in which a new students comes to me and ask me कहते हैं सर what to do and what not to do while पुटिंग एम्फेसिस ऑन दिस आंसर राइटिंग। तो मैं यहाँ जो हमारा जो काम है, हमारा ये आधा अधूरा वाला काम नहीं है कि ये बस आपके लिए ये जो चल रहा है कि मैं आपके ये वीडियो बना दूँगा मैं यहाँ से विदा हो जाऊँगा, ऐसा कुछ भी नहीं होना। आप पूरे वीडियो को देखिए, हाँ, इसमें से बहुत बड़ी बड़ी फाइंडिंग्स आपको मिलेगी। ठीक है, उसका आप इस्तेमाल कीजिए, यूज़ कीजिए अपने पर्टिकुलर यूज़ के लिए। और जो मैं यहाँ लर्निंग्स दूँगा, आप इस लर्निंग्स को आप जो भी यहाँ मैं लर्निंग्स दे रहा हूँ, यहाँ पर जो मैं लर्निंग्स दूँगा यहाँ पे, तो क्या करना है आपको इस लर्निंग को अप्लाई करना है। अप्लाई कहाँ पे करना है, मैं यहाँ फंडिस बता रहा हूँ कैसे करना है क्या नहीं करना है, लेकिन क्या होता है कि भाई कोई बताया किसी ने कहते हैं बट वो इम्प्लीमेंट कैसे करें। तो मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, वहाँ से आप मेरे टेलीग्राम चैनल में जाइए, आंसर राइटिंग का वहाँ ग्रुप है उसे ज्वाइन कीजिए। ठीक है, और वहाँ पर आंसर्स लिखिए और वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं मेरे उसमें ग्रुप में कि मेरी जो आंसर राइटिंग का जो मैंने वहाँ पे किया हुआ जो आंसर राइटिंग वहाँ पे चल रही है, हाँ, आप उस चीज़ को वहाँ पर नोटिस कर सकते हैं, देख सकते हैं कि वहाँ पे जो आंसर राइटिंग है वो एक समझिए एक पेड ग्रुप के जैसे ही स्टैंडर्ड उसका मेंटेन है और वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। एंड यू विल बी सेइंग कहते सम ऑफ द कॉपीज़ आर वेरी rigorously checked by myself, but the next copy is not checked by myself in a very rigorous form, because I noticed some students who are very sincere and who are writing regularly on regular basis. To those students I give much more emphasis, because a teacher wants a student which wants to progress, who wants to learn. There is an natural affinity towards that student, तो उस पर ज़्यादा फोकस दिया जाता है, वो ज़्यादा अच्छे से लिख भी रहे हैं और कई लोग हैं ऐसे। तो आप भी अगर जब आप मेरे को 6-7 पहला आंसर तो मैं अच्छे से वो करूँगा ही साइन, और उसके बाद भी जो आंसर्स होंगे आप अगर मुझे को देंगे तो उसको अच्छे से उनका काम किया जाएगा और उस पर साइन होंगे और आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस जो स्टार्ट होगा, जो मैं आज अभी बताऊंगा आपको फंडीज रूल्स कैसे क्या वो करना है, अप्रोच कैसे लेनी है आंसर राइटिंग की, तो ऐसे स्टार्ट कीजिए आप। मैं रेगुलर बेसिस पे, जैसे अभी मैं क्या नाम है यूपी पीसीएस एग्ज़ाम्स होने वाले हैं तो वहाँ मेरे बैच चलने वाले हैं, तो मैंने यूपी पीसीएस का कटकाइज कर रखा है। ऑलमोस्ट सिलेबस देखिएगा वहाँ पर 25 सेक्शंस हैं यूपी पीसीएस में। ठीक है, अगर आप यूपीएससी में देखिएगा तो 16 सेक्शंस हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है 25 सेक्शंस कैसे हो जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर पेपर 5 और पेपर 6 भी ऐड हो गए हैं, 2 पेपर ये आ गए हैं, तो उस वजह से है। और जहाँ तक हम लोग बात करें आपकी ये क्या कहते हैं इसको बीपीएससी की, तो उनके मतलब उनके भी सेक्शंस हैं, थोड़ा उनका सिलेबस तो वो है, पर उनके स्टैंडर्ड बहुत हाई हो गया ऑलमोस्ट। इस बार जो अभी पेपर आया वो तो समझो यूपीएससी स्टैंडर्ड का ही था, तो बीपीएससी का जो है उसका स्टैंडर्ड काफ़ी हाई हुआ है। तो अब ये तीनों बहुत कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं और नॉर्थ इंडिया में ये बहुत है, इसको हम ज़रा फोकस करते हैं इन सब चीज़ों पे। तो अब करना क्या है, कैसे स्टार्ट करना है, जैसे कोई भी आ रहा है बच्चा, तो उससे नया बच्चा आ रहा है तो भाई कैसे आंसर राइटिंग करें, क्या हाउ टू डू आंसर राइटिंग, पहला आंसर्स कैसे लिखें। सबसे बड़ा चैलेंज यही आता है कि फ़र्स्ट आंसर्स कैसे लिखें, हम फर्स्ट आंसर कैसे लिखें। ठीक है, तो जैसे मैं बताऊंगा जो भी आपको जो भी तरीके जो भी स्टैंडर्ड्स फार्मूले जो भी आपको बताऊंगा, यू हैव टू अप्लाई दिस थिंग्स वाइल राइटिंग द आंसर्स। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो हो गई है, हाँ, और इस बात को हमेशा ध्यान रखना है जब भी जो भी आंसर्स लिखते हैं, वॉट एवर द आंसर यू हैव टू राइट ऑन द A4 शीट्स।
ऐसा नहीं है कि वो जो पापा की वो अंडरलाइन वाली कॉपी है, उसके ना लेफ़्ट मार्जिन से ना राइट मार्जिन से कहीं भी लिख दोगे आप, ऐसा नहीं कुछ करना है। आपको स्टैंडर्ड कॉपी में ही लिखना है। A4 साइज़ की कॉपी लीजिए आप। अगर वाइट पेजेस हैं तो लेफ़्ट कॉलम और जो लेफ़्ट मार्जिन है, राइट मार्जिन है, अपर मार्जिन, डाउन मार्जिन, उनको सबको आप परफेक्ट कीजिए। ठीक है? आप उसके बाद ही आंसर्स लिखिए और आप एक कॉपी बनाइए, ठीक है? और उसमें आप लिखिए इस चीज़ को। अब स्टार्ट कहाँ से करें, हाँ? तो देखिए, पहले तो मैं कहता हूँ कि आप आंसर्स कब लिखना चाहिए, कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, और ये भी है कि कब पहला आंसर कब लिखना चाहिए, ठीक है? तो मेरा मानना है कि पहला आंसर आप इसको आपने अगर 3-4 महीने की स्टडी कर ली है, जो भी सेक्शंस आपने पढ़ लिए हैं, उसके बाद आपको आंसर्स लिखने शुरू कर देने चाहिए, ठीक है? और द पीपल हु आर फेसिंग इन राइटिंग द आंसर्स, द थिंग्स विच दे हैव टू डू इज़ दैट दे हैव टू राइट चीट आंसर्स, and these are the basics answers on through which you have to start your answer writing journey. हमने भी शुरू में लिखे थे ऐसे आंसर्स, उसके बाद परफेक्शंस आते गए धीरे 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 धीरे, और अब इस समय ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, बस मालूम है कुछ फंडेज। और आप देखते भी हैं कि कोई आईआरएस है तो फिर वो आईपीएस हो जा रहा है, फिर आईएएस हो जा रहा है, जबकि वो अकेडमी में है, बैठा हुआ है, क्योंकि सबने अपने अपने फंडेज क्लियर कर लिए हैं। उसके बेसिस पे वो जो करंट के होते हैं, वो हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस जिसको पढ़ के वो अपनी करंट के अपडेट्स कर लेते हैं। उसके बाद जो एक राइटिंग रूल्स होते हैं, जो राइटिंग मेथोडोलॉजी है, वो जो अपना रहे हैं, उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर देते हैं, ठीक है? तो अब ये वीडियो होगा लंबा, और लंबा ही होना होगा। कहते हैं कि छोटे वीडियो में कहते हैं मुझे व्यूज़ का तो नहीं है भाई, जो देखे उसको पूरी लर्निंग्स होगा। अब छोटे वीडियोज़ होते हैं उस पर व्यूज़ ज़्यादा आ जाएंगे, चाहे इसका कोई इसमें फंडे नहीं है। इसमें ये है कि अब जब वीडियो बन रहा है तो इसमें कहते हैं सारी चीज़ें आप इससे कुछ सीख के जाइए, और मैं रेगुलर बेसिस पे ये वीडियोज़ आएंगे, सेक्शन वाइज वीडियो भी आएंगे। जैसे मैं कह रहा हूँ ना कि आपके ये क्या नाम है, 16 सेक्शंस हैं यूपीएससीज़ में, ठीक है? और आपके ये 25 लगभग सेक्शंस हैं यूपी पीसीएस में। तो सारे सेक्शंस को कैसे डील करते हैं, व्हाट आर द कीवर्ड्स दैट हैज़ टू बी टेकन इन अकाउंट व्हाइल राइटिंग द आंसर्स ऑफ दीज सेक्शंस, एंड व्हाट आर द फॉर्मेट्स दैट हैज़ टू बी पॉसिबली फॉलोड। तो ये सारे इसमें दिए जाएंगे, पूरा इसमें आपको सब कुछ मैं बताते रहूँगा। और सबसे बड़ी बात चीज़ है कि आई विल नॉट बी ओनली टेलिंग यू, कहते हैं दिस थिंग हैज़ टू बी डन इन दिस फैशन, और इन दिस जो भी ये तरीका है इसके विस्तृत भी इसको इस तरह से करना है, जबकि मैं आपको सिखाऊंगा भी कि ये कैसे इम्प्लीमेंट हो रहा है। आप यहाँ पढ़ेंगे, उसके बाद कहते हैं आप अपना नोट्स बुक उठाएंगे, उसके बाद आप टेलीग्राम पे जाएंगे हमारे चैनल पे, वहाँ पे आप आंसर्स लिखेंगे, और रेगुलर बेसिस पे आप लिखेंगे। जब रेगुलर बेसिस पे लिखेंगे, देखिए मेरे पेड बैचेस चलते हैं, वो चलते हैं, ठीक है, लेकिन फ्री में पे आप जाके देखना, मैं बिल्कुल वही स्टैंडर्ड फॉलो करता हूँ। तो वहाँ पे आप जाइएंगे और लिखेंगे अपने आप को। जब आप थोड़ा मैच्योर हुए ना, उसके बाद पेड कोर्सेज में जाना है। यार साल आपके 8 शुरू में जाने इसका क्या फ़ायदा, जब उसमें उतनी लर्निंग है नहीं, तो उसमें फ्री में ही लिखो ना उसमें, और उसमें वही स्टैंडर्ड फॉलो हो रहे हैं, तो आपको वहाँ करना है, ठीक है? तो अब स्टार्ट करते हैं। बहुत लंबा मैंने इसको भूमिका बनाने में इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ले लिया, लेकिन ये ठीक है, क्योंकि चक्कर ये है कि आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज़ इम्प्लीमेंट होने जा रही हैं। तो दिस थिंग हैज़ टू बी टेकन इन अकाउंट, ओके? तो अब करना क्या है? अब जैसे कि अब आंसर राइटिंग क्या करना है कि आप लोगों को देखिए, आंसर में क्या करना ये है कि चीट आंसर्स लिखना है। चीट आंसर्स क्या होते हैं? या देखो, विज़न की टेस्ट सीरीज़ है, इनसाइट की टेस्ट सीरीज़ है, दृष्टि की टेस्ट सीरीज़ है, क्वेश्चंस होते हैं, उनके आंसर्स लिखे होते हैं। उस आंसर्स को आप देख लो, ठीक है? अगर आपको डर लगता है तो देख के उसको छोटा कर दो, उसको एक सिंटेक्स फॉर्म में। उसमें इंट्रोडक्शन देख लो, बॉडी देख लो, कंक्लूजन देख लो, वे हेड देख लो, आगे के राह क्या कहते हैं, उसमें जो भी चीज़ें लिखी हों उसी स्तर में अपने आप को देख के वो आंसर्स लिखो। और ऐसा आप करो 10 दिन। जब 10 दिन ऐसा कर लो, समझो ये आपका लेवल 1 था। फिर अगले 10 दिन आपको क्या करना है, लेवल 2 में आप जाओ। अब लेवल 2 में क्या करना है, आपको अपने स्ट्रक्चर बनाने शुरू करने हैं, ठीक है? स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे आप? जैसे मैंने आपको यहाँ पे मेंशन किया, देखिए इंट्रो होता है, आंसर्स में बॉडी मिलेगा, कंक्लूजन मिलेगा, वे हेड मिलेगा। अब ये क्वेश्चन आता है कि कहीं भी कंक्लूजन होता है, कहीं वे हेड होता है। जैसे कि अगर आप हिस्ट्री का आंसर लिख रहे हो तो हिस्ट्री का आंसर बहुत वे हेड होता नहीं है, जो कुछ हो चुका है वो हो चुका है। लेकिन आप जब इकोनॉमी लिख रहे हो, आप पॉलिटी लिख रहे हो, आप आईआर लिख रहे हो, ठीक है? इकोनॉमी ये चल रहा है,
हाँ, पॉलिटी ये चल रही है, गवर्नेंस का सिस्टम चल रहा है, वो इसको आगे भी चलना ही है। आप इंटरनेशनल रिलेशनशिप चल रहे हो, आज अफगानिस्तान से हमारे रिलेशनशिप कुछ और चल रहे हैं, कल कुछ और चलेंगे, कल कुछ और करेंगे। तो व्हाट शुड द बी स्टैंडर्ड दैट हैज़ टू बी फॉलोड, व्हाट द फॉरेन पॉलिसी दैट इंडिया हैज़ अडॉप्टेड, एंड हाउ इंडिया इज गोइंग फॉरवर्ड, एंड व्हाट इट हैज़ टू डू नेक्स्ट, द यूनाइटेड स्टेप्स विच इंडिया शुड टेक टू आगे बढ़ने के लिए इंडिया क्या करना चाहिए। इसमें आपको इंटरनेशनल रिलेशनशिप में आप उस चीज़ को करेंगे। तो कंक्लूजन आपको हिस्ट्री में करना है कि वो जो चीज़ें हो चुकी है उससे लर्निंग्स ले चुके हैं, वो आपको कंक्लूजन में लिख दो आप। और वे हेड जो है आपको इकोनॉमी, पॉलिटी और इस सेक्शंस मिलेंगे। ठीक है, आंसर्स में और क्या आपने देखे होंगे। आंसर में सबसे बड़ी चीज़ जो होती है, जो एग्जामिनर्स देखता है, सबसे बड़ी चीज़ होती है भाई। और मैं अभी भी बहुत अपने आप को ग्रुप में बताता हूँ, लेकिन अभी भी लोग उस पर बहुत नहीं कर पा रहे हैं। मे भी धीरे धीरे वो प्रैक्टिस करेंगे तो उनमें वो चीज़ें आ जाएंगी। सो विद स्लोली कहते हैं दिस थिंग्स वुड बी कमिंग फ्रॉम देम। क्या होता है कि ये हेडिंग्स जो हैं, ये हेडिंग्स कहते हैं दीज हेडिंग्स शुड बी क्रिएटेड एग्जैक्टली फ्रॉम द क्वेश्चन विच हैज़ बीन आस्क्ड। अगर वहाँ पर पूछा है शॉर्ट कमिंग्स पूछा है, तो आपकी जो हेडिंग्स होनी चाहिए शुड बी शॉर्ट कमिंग्स ओनली इटसेल्फ। वो चैलेंजेस नहीं होने चाहिए, वो नहीं होनी चाहिए। अगर उसने पूछा है सजेशंस, सजेशंस लिखिए, लिमिटेशन लिखिए। यू डोंट हैव टू चेंज यू दैट, वो वर्ड्स आपको नहीं बदलने हैं वहाँ पर। अगर वहाँ पूछा जा रहा है कि की फाइंडिंग्स क्या हैं, हाँ, की फाइंडिंग्स, तो आप वहाँ ये मत लिखो यार, मेजर्स आप मत लिखो। आप कुछ और वर्ड्स जो आपने नोट्स में आपने बनाए वो डिज़ाइन मत करो। वो जो एग्जामिनर कह रहा है, वो जो क्वेश्चन पूछा कि सेम एग्जैक्ट वो हेडिंग क्रिएट होनी है। तो इस बात को हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि जो हेडिंग क्रिएट होनी है वो एग्जैक्टली क्वेश्चन से ही क्रिएट होनी है। क्या करते हैं हम लोग, डायग्राम यूज़ करते हैं डिफरेंट टाइप का। पाई डायग्राम यूज़ करते हैं भैया, जैसे कि एनर्जी रिसोर्सेज पता है, न्यूक्लियर एनर्जी है, हाइड्रो एनर्जी है, हाँ, आपकी इलेक्ट्रिसिटीज़ की कोल के थ्रू कितनी वो जनरेट हो रही है, तो उसमें परसेंटेज यहाँ डाल दिया, यहाँ डाल दिया, यहाँ डाल दिया और दिखा दिया इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, आपने ये कर दिया। ठीक, अगर आपको हम्म हम्म, ये हाँ, अब आपको ये दिखाना है, जैसे कि बार डायग्राम आप दिखा रहे हो, ये अपना बार डायग्राम में दिखाना चाह रहे हो कि इंडिया की जो लिटरेसी लेवल है वो कैसे इंक्रीज़ कर रहा है ईयर बाय ईयर, सेंसस हुए ईयर, और ये लिटरेसी लेवल इंडिया की जैसे कि इंडिपेंडेंस के समय इंडिया की लिटरेसी 16% थी, तो आज के डेट में इंडिया की लिटरेसी 74% हो गई है 2021 के सेंसस के हिसाब से। तो ये बार डायग्राम में आप इस चीज़ को दिखा सकते हो। ठीक है, अब क्या होता है कि एक आप ऐसी तरह से छोटे, मैं आपको और बताऊँ, बहुत सिंपल डायग्राम होता है। अब जैसे कोई भी चीज़ है उसके फ़ीचर पूछे हैं तो आप ऐसे ऐसे दिखा के अपना बता देते हो भैया इसके इसके ये फ़ीचर्स हैं। ठीक है, तो एक ये बहुत एक यूज़ करने वाली डायग्राम्स होते हैं। आप अपने अब कुछ वेन डायग्राम्स ऐसे यूज़ किए जाते हैं, जैसे इथिक्स है में यूज़ किए जाते हैं कि लॉ इथिक्स में क्या डिफरेंस है, इथिक्स में और लॉ में क्या डिफरेंस है। ठीक है, कुछ चीज़ें तो आपस में वो कॉन्साइड करती हैं, तो इस तरह के डायग्राम्स यूज़ किए जाते हैं। तो ये भी जो भी चीज़ें यूज़ की जाती हैं धीरे धीरे लर्निंग्स के थ्रू आएंगे, लेकिन अभी हमें इनिशियल लेवल पे क्या करना है, इस चीज़ पे ज़्यादा हमें फोकस करना है। मेरे कहने में ये मैं स्ट्रक्चर ये सब चीज़ें इस पर थोड़ा बता रहा हूँ, ये आपको आगे चल के ये सब करना ही है और इसी से नंबर मिलते हैं। ठीक है, तो ये कनेक्टिंग डायग्राम कैसे वही ऐसे अब जैसे इकोनॉमी में है तो वहाँ पर कनेक्टिंग डायग्राम यूज़ कर आप समझिए कि अगर सेविंग अगर हो रही है क्या होगा, तो इन्वेस्टमेंट होगा। ठीक, इन्वेस्टमेंट होगा तो क्या होगा, प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन होगा तो क्या होगा, इनकम होगी, इनकम होगा तो क्या होगा, एक्सपेंडिचर होगा फिर। ठीक है, आप एक्सपेंडिचर छोड़ दो, एक्सपेंडिचर को बहुत वो गुड इकोनॉमिक साइकिल में उसको नहीं यूज़ करते। तो इनकम होगी आपकी, इनकम होगी तो फिर प्रॉस्पेरिटी होगी और क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्रीज़ करेगी। ठीक है, तो इस तरह का डायग्राम इकोनॉमी में यूज़ करते हैं हम लोग। तो ये चीज़ें आगे आप सब करेंगे ये सब, तो इस वजह से मैं थोड़ा थोड़ा से ही आपको बता दे रहा हूँ अभी इस चीज़ में। अब क्या करना है आपको क्या करना है, जो भी नए बच्चे हैं यार, ये विजन के पेपर आंसर के साथ साथ दृष्टि के ले लो, इनसाइट के ले लो, कहीं भी ले लो, जो भी सोर्सेस आपको कोचिंग के जो भी सही मिलते हैं उनके प्रिंटेड आंसर्स हैं, तो आप उसको में
वो आंसर्स ले लो, ठीक है। अब जैसे कि आप पॉलिटी का आंसर ले लिया आपने, पॉलिटी में सिंपल क्वेश्चंस लो, अभी का ले लो, कहते हैं अभी हमें लिखना है डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर लिखना है, तो बस ठीक है, ये सिंपल टॉपिक है, इसको आप लिख दो, उसमें क्या वो है। और इसी तरह से आप क्या करना है आपको, आप लिख सकते हो बहुत आर्टिकल 21 एज अ वाइडेस्ट एम्पलीट्यूड, ऐसे क्वेश्चंस आए हैं, तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप लिख सकते हो। तो ये सिंपल क्वेश्चन है। मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट आप देख सकते हो, ठीक है। आप इक्विटी और इक्वलिटी में डिफरेंस देख सकते हो, इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम और प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या डिफरेंस है। तो ये सब क्वेश्चन जो होते हैं बहुत ईजी हैं, बहुत क्लियर कट हैं। क्या पार्लियामेंट्री में सिस्टम, अभी आपने एक वो बनाया पार्लियामेंट्री हो, यहाँ पे इसके जो फीचर्स हैं, यहाँ पे इसके फीचर्स हैं, यहाँ इसके फीचर्स, और पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो क्या होता है, वो उसको आपने एक 1 लाइन में लिखा, और प्रेसिडेंशियल सिस्टम क्या होता है, ये होता है, ठीक है। हाउएवर देयर आर सम डिफरेंसेस, और इसमें आपने पार्लियामेंट्री सिस्टम, प्रेसिडेंट सिस्टम, और यहाँ पे उन्होंने अपनी चीज़ें की, बाद में आपने यहाँ पे आपने वे अहेड या कंक्लूजन आपने दे के ख़त्म कर दिया आंसर्स को अपने, तो आपको मालूम है कि हो जाएगा, इजी है, ठीक है। और शुरू में आप इस तरह के क्वेश्चन देखिए। अब जैसे कि अब की फाइंडिंग्स क्या हैं, किसकी, ग्लासगो समिट की फाइंडिंग क्या है, ठीक है, ग्लासगो समिट की फाइंडिंग्स क्या हैं, ग्लासगो समिट की, तो ठीक है, जो भी की फाइंडिंग्स है उसमें 6-7 होंगी, ग्लासगो समिट वो कोप 27, हाँ ठीक है। तो आप उसमें लिख सकते हैं कि इसमें ये चीज़ें हुई हैं और उनकी की फाइंडिंग्स ये हैं, और उसके जो भी, तो आप वहाँ से उस चीज़ को आप वहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। तो इस तरह से आप वो कर सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के बारे में लिख सकते हैं, ज्योग्राफी में कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी लिखिए, आप कहते हैं वो उसके फिक्स हैं, टाइप्स ऑफ रॉक्स लिखिए, टाइप्स ऑफ वेजिटेशन लिखिए ज्योग्राफी में आप, ठीक। एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आंसर राइटिंग में, जब भी आप देखना कहते हैं आंसर्स, जो भी वो कुछ करना है आपको, कि जैसे कि आप इंटरनेशनल रिलेशनशिप का आंसर लिख रहे हो और एशियन का आंसर्स लिख रहे हो, ठीक है। तो जो एशियन का आंसर लिखोगे, डायरेक्शन तो आप लिखोगे, फिर उसके पिलर्स से क्या है, कॉमर्स है, कनेक्टिविटी है, कल्चर है, तो आप इसे लिखोगे वहाँ पर, ठीक है। इसको अंडरलाइन भी करोगे, इंपॉर्टेंट जो भी वर्ड्स होते हैं उन्हें अंडरलाइन कर दिया जाता है, ठीक है। अब जैसे वुमेन इश्यूज़ आए, तो वुमेन इश्यूज़ आए तो वहाँ पर अब जैसे भी डिमांड है, जैसे वर्किंग वुमेंस की अगर प्रॉब्लम्स बताएगा तो क्या नाम है, हाउस और वर्क में डिफरेंस कैसे मैनेज करें, हाउस और होल्ड एक्टिविटीज़ को, वर्क की टास्क को कैसे मैनेज करें। फिर क्या होता है वर्क प्लेस पे, क्या ग्लास सीविंग इफेक्ट है, पिंकनाइजेशन ऑफ जॉब्स हैं, ठीक। तो ये सब चीज़ें वहाँ पे मेंशन होनी चाहिए, तो ये आपके आंसर्स में दिखने चाहिए, और इन जो इम्पोर्टेंट ये कीवर्ड्स हैं ना, इन्हें अंडरलाइन भी किया जाता है। तो कुछ जैसे कि अब जैसे आईआर का आंसर लिख रहे हो तो वहाँ डायग्राम बनेगा मीन्स कि अब आईआर का लिख रहे हो और वो आपको इंडिया एशिया का कुछ दे रहा है अपना, ठीक है। तो आपने अपना कुछ बनाया, अपने अपना इंडिया का अपना डायग्राम यहाँ पर, हाँ यहाँ पर, और अपना, हाँ ये तो मैं ऐसे बता रहा हूँ इसमें। तो आप यहाँ पे अपने रीजन्स जो भी हैं एशियंस के, और किस तरह से इंडिया और एशिया के बीच कनेक्टिव हो रही है, उसको थोड़ा फ्लो चार्ट के फॉर्म में आप दिखाएंगे तो अच्छा होगा, ठीक है। और ये सब जो आप देखो, ये सब मैं बता रहा हूँ, ये सब आपको फाइनल स्टेज में यहाँ पर पहुँच के जाना है। इनिशियल में आपको चीट आंसर्स के फॉर्म में ही जाना, वो जो दो भी चीज़ें लिखी हैं आपको वहाँ से आप उससे चोरी करेंगे, और उसे 10 दिन तक लेवल 0 में आप 10 दिन तक लिखते रहेंगे। और मैं ऐसा नहीं है कि मैं आज आ रहा हूँ बताने के लिए, उसके बाद मैं आऊँगा नहीं, मैं हर सेक्शंस का, सारे सेक्शंस का, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, और हिस्ट्री में भी कल्चर, एशियंट, वर्ल्ड, मॉडर्न, सब एक लाइन से बताऊँगा कि उसमें क्या स्टैंडर्ड फॉलो करने चाहिए, इंट्रोडक्शन कैसे लिखते हैं, कंक्लूजन्स क्या होते हैं, वे फॉरवर्ड्स कहते हैं, डायग्राम्स कैसे बनेंगे, हिस्ट्री में डायग्राम्स कैसे बनेंगे, ज्योग्राफी में कैसे डायग्राम्स बनेंगे, सब आप बताई जाएंगी आपको चीज़ें। अब जैसे एनवायरनमेंट है तो उसमें बाई बैक क्या है, जो पॉल्यूशंस हैं हो रहे हैं, जो भी इतने आपका जो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट आया,
कि जो कि पेरिफेरल डिवाइसेस हैं या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं जो कंपनी बेचती हैं कंज्यूमर्स को, तो उसको उसको कहते हैं उसको बाय बैक भी कीजिए आप उसको, कि जिससे कि वेस्ट टू वेल्थ का जनरेशन हो और वेस्ट जो हो वेस्ट ना हो, तभी ना एनवायरनमेंट कहते हैं वो सही काम करेगा और सब कुछ सही रहेगा। तो इस चीज़ों को आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। ये है क्या, ये क्लाइमेट चेंज जो इंडिया का ऑफिशियल स्टैंड है क्लाइमेट चेंज पर, वो कॉमन और डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कि हम मान तो रहे हैं कि प्रॉब्लम है और वो सबके लिए कॉमन है, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी डिफरेंस। तभी ना आप NX1 और NX2 कंट्रीज़ के बारे में पढ़ते होगे, डेवलप्ड और डेवलपिंग वर्ल्ड के बारे में आप पढ़ते होगे, तो ये सब चीज़ें आती हैं तो वो आप करेंगे, ठीक है। आप जैसे है एथिक्स है तो वहाँ है, तो मान के चलो वहाँ एग्जांपल और केस स्टडी का बहुत इंपॉर्टेंस है। आर्टिकल हैं तो ये पॉलिटी है तो उसमें आर्टिकल, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट, कॉन्सेप्ट्स वो बहुत ज़्यादा हैं, उसका बहुत इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है। जैसे रूल ऑफ लॉ क्या है, तो आपको मालूम होना चाहिए रूल ऑफ लॉ ए बी डाइसी ये कॉन्सेप्ट है कि देयर शुड बी ऑलवेज बी प्रेफरेंस ऑफ लॉ एंड नो वन इज़ अबोव द लॉ। तो आप उसको मेन चीज़ उसको देखेंगे आप। और एथिक्स है तो एग्जांपल और केस स्टडी का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। जैसे एथिक्स है, जैसे आप टॉलरेंस के बारे में लिख रहे हैं तो टॉलरेंस के बारे में क्या होता है, टॉलरेंस आप लिखिए सीधे कि एक्सेप्टिंग द बिलीफ आइडियोलॉजी फेथ, सॉरी हाँ, टॉलरेंस में हाँ यही बिलीफ है, आइडियोलॉजी है और जो आइडियाज़ हैं जो कॉन्ट्रडिक्टरी हैं जो दूसरे से आपके उसके, फिर भी उसको एक्सेप्ट करना, कोमिडेट करना अपने प्रोसेस में, तो ये है टॉलरेंस। तो यहाँ पर क्या होगा कि टॉलरेंस में आप उसके बाद जब आप लिख रहे हैं अगर टॉलरेंस, तो आप एग्जांपल जरूर देंगे। जैसे टॉलरेंस कहाँ से मिनट होता है, जैसे अशोका की आप धम्मा पॉलिसी देखिए, अकबर का सुलह कुल देखिए आप, अशोका का धम्मा पॉलिसी है जो अकबर की जो सुलह कुल का जो उन्होंने रिलीजन की बेस चलाया था वो है। आप आज के समय में देखिएगा ये जो पंजाबी सिस्टम जो अपना ये लंगर का जो व्यवस्था की जाती है, और उस स्कूल्स में देखिए सबसे अच्छी टॉलरेंस का आपको मिल जाएगी वो कि while students are going to the school, there are students of different faith, they in the interval what they would be sharing the tiffin with each other, that's the best thing which where a student starts to learn about oneself and the next person also, because वहाँ पता चल जाता है कि कोई डिफरेंस नहीं है, सब एक हैं, सब आते हैं अपना टिफ़िन बैठ के, हमने भी खाया है, सब अपने दोस्तों सब साथ में बैठ के खाते पीते हैं आराम से, जो टॉलरेंस के कहते हैं। इनिशियल आप टिफ़िन शेयरिंग लिख सकते हो एग्ज़ाम में अपना टॉलरेंस में एग्जाम्पल के रूप में। तो इसी तरह से आप बेसिक कहते हैं चीज़ों को आप लिखते हुए, और ये जो चीट आंसर्स के फॉर्म में आप लिखेंगे आप इसको। आप जैसे इकोनॉमी के कोई आंसर्स आप, मैं ऐसे बता रहा हूँ आपको ये सब कि भैया ये सब आएंगे, सब ऐसी चीज़ें जैसे इकोनॉमी है तो इसमें इकोनॉमिक ग्रोथ है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। अगर आपसे शुरू में आप यही लिख दो भैया कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो एक क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट्स है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट्स है, और फिर कहते हैं आप इकोनॉमिक ग्रोथ आपने लिखा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट लिखा, तो फिर अब इसकी अब यहाँ आपने क्वांटिटेटिव लिखा, यहाँ आपने क्वालिटेटिव लिखा, फिर आप बताएंगे कि देयर कैन बी ग्रोथ विदाउट डेवलपमेंट बट फॉर डेवलपमेंट ग्रोथ इज़ ऑल्सो नेसेसरी। बिकॉज डेवलपमेंट क्या होता है किसी भी रीजन में, जैसे कोई हाँ कहीं सड़कें बन गई या कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ क्रिएट हो गया, लेकिन वो ग्रोथ हो गई, लेकिन जब तक कि वो जो बिल्डिंग्स हैं, ब्लॉक्स हैं, वो जो बिल्डिंग्स हैं, रोड्स हैं, ब्लॉक हैं, जो फैसिलिटीज़ जो क्रिएट हुई हैं गवर्नमेंट के द्वारा, वो अगर सब तक नहीं पहुँचे तब तक कोई इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं है। द बेनिफिट्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रूट्स should reach to each and every people of those locality or region, तभी वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। तो अभी क्वेश्चन भी आते हैं कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ ग्रोथ विदाउट डेवलपमेंट और डेवलपमेंट विदाउट ग्रोथ, तो उस पर आर्ग्यू किया जाता है। तो ये तो
बहुत ज़्यादा इसमें हौच-पौच भी हो जा रहा है, लेकिन ये है कि आप ये थोड़ा कन्फ्यूज़ रखो अपने आप को, क्योंकि जब आपके जो आगे जो लेक्चर्स आएँगे वो आपको क्लियर करेंगे हर चीज़ में कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे-कैसे क्या करना है। ठीक है? तो हमेशा ध्यान रखना कि आप लोग जो भी नए हैं, आप लोग विज़न, दृष्टि, इनसाइट किसी के पेपर्स ले लो। उन पेपर्स में आप अपना जो अभी आपको सेक्शन ईज़ी लगा, जो आप पढ़ चुके हो उसको उठा लो। जैसे पॉलिटी उठा लो, इकोनॉमी उठा लो, हिस्ट्री उठा लो, ज्योग्राफी उठा लो, जो भी आपको ईज़ी लगे। फिर उसमें आप देखो इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है, बॉडी में क्या लिखना है, कंक्लूजन में क्या लिखना है, वे में हेड में क्या लिखना है, स्ट्रक्चर भी अपना आप बनाओ। ठीक है? और पहले आप क्या करो कि अगर वो जैसे मैंने शुरू में बताया कि आपको क्या करना है, लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2 इस तरह से अपने आप को लेवल 3, लेवल 4 ऐसे तक ले जाना है। लेवल 0 में आप बस चीट आंसर्स लिखो, लेवल 1 में भी चीट आंसर्स लिखो। लेकिन यहाँ पर क्या करने लगे हो आप लेवल 1 में, आप यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाने लगे हो रफ में, कि पता चले कि आप क्या कर रहे हो। लेवल 2 में क्या हो, आपने ग्राफ, डायग्राम, फ्लो चार्ट्स अपने आप में लेने लगे। लेवल 3 में क्या करने लगे, आप करंट के एग्जांपल्स और भी चीज़ों को मॉडिफाई करके लाने लगे चीज़ों। लेवल 4 में आपने क्या किया, अब आप कहते हैं डायरेक्ट आंसर्स लिख रहे हो, लाइव आंसर्स लिख रहे हो। लाइव आंसर्स आप 3 में भी स्टार्ट कर दोगे, लेकिन आप इसमें आप पूरा 100% स्क्रूटनी के लिए तैयार हो अपनी। तो इस तरह से लेवल 1, लेवल 0, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 करके आपको आंसर राइटिंग के स्टैंडर्ड तक पहुंचना है। और ये फर्स्ट लेक्चर था, मैंने इसमें ये चीज़ें बता दी आपको, और आपको यहाँ तक तो जाना ही है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम पे लिंक है, वहाँ पे आप जाइए, आप टेलीग्राम पे आप क्वेश्चंस उठाइए, उनके आंसर्स आप लिखिए। मैं आपका आपको साइन करके दूंगा वो आंसर्स। और जो भी, अगर मैं नहीं करूँगा तो जो भी और भी टीम करती है, वो इतना है कि जो भी बंदा करेगा वो इंटरव्यू अपीयर्ड ही कैंडिडेट होगा जो आपका कॉपी साइन करेगा। वो यूपीएससी हो चाहे बीपीएससी हो, चाहे यूपीएससी हो चाहे बीपीएससी हो। वो थोड़ा सा हौच-पौच हो रहा है ना, ठीक है चलो। आपका यूपीएससी हो या बीपीएससी हो या यूपीपीसीएस हो, कोई इंटरव्यू अपीयर्ड कैंडिडेट ही साइन करेगा कॉपी आपको, और प्रॉपर फीडबैक दिया जाएगा। और आपको चीज़ें बताई जाती हैं, कोई प्रॉब्लम्स होती है, मैं पर्सनल भी उसके हैंडल करता हूँ उस चीज़ों को। और जो भी लोग अटैच हैं उसके साथ छोटा सा ग्रुप है, लेकिन उसको बहुत कंस्ट्रक्टिव रूप में चल रहा है। तो ये आपके लोगों के फ़ायदे की बात है। आप लोग से अब जब चीज़ें आती हैं तो सिखा दी जाएँ दूसरों को भी अच्छे तरीके से, क्योंकि यहाँ पे आधा-अधूरा कुछ काम नहीं होना है। मैंने आज बताया है आप लोग को कि कैसे क्या करना है। इस चीज़ को आप लोग टेलीग्राम में इम्प्लीमेंट करेंगे। फिर मैं सेक्शन वाइज़ भी मैं सारे सेक्शंस के छोटे-छोटे वीडियोज़ डाल के आपको सब बताऊँगा कि किस सेक्शंस में क्या करना है आपको। पॉलिटिकल में क्या करना है, पॉलिटिकल में भी 3 सेक्शंस होते हैं पेपर 2 में। एक आपका गवर्नेंस का होता है सेक्शंस, और आपको एक सोशल इश्यूज़ होते हैं, आपके पॉलिटी हो गई एक, और आपके आईआर हो गए, 4 सेक्शंस हो गए आपके। हाँ, और इसमें क्या-क्या स्टैंडर्ड्स फॉलो करने हैं, ठीक है? वो तो रहेंगे, और भी बहुत रूल्स हैं आपको बताए जाएंगे, बट आप अभी के लिए इतना ही। और आप स्टार्ट कीजिए, क्योंकि जानते हो सबसे अच्छा क्या होता है, पानी में आप कूदोगे तभी कहते हैं वो चीज़ों को समझोगे। आप हमेशा एक दिन सोचते रहो क्या होगा क्या होगा, तो मैंने बता दिया ना। हाँ, कि आप सोचना नहीं है यार, कह दो हम लेवल 0 पे हैं, हमने चीट आंसर्स लिखने हैं, वी हैव टू राइट चीट आंसर्स। 10 दिन लिखो, नहीं मन वो हो रहा है सही, 10 दिन और लिखो, नहीं हो रहा 10 दिन और लिखो, इसके बाद लेवल 1 पर पहुंच जाओ। क्या मैं स्ट्रक्चर भी बनाऊंगा, मैं डायग्राम भी बनाने की कोशिश करूँगा, मैं हबल स्पोक मॉडल बनाऊंगा, मैं कोई फीचर्स पूछ रहे हैं या कुछ पूछ रहे हैं, मैं ट्री उसमें फ्रूट्स ऑफ ट्री भी बनाऊंगा, उसमें दिखाऊंगा एप्पल्स के फॉर्म में, वो खटखट एरो डाल के अपने, कि भाई ये चीज़ें इसके अंदर होती हैं। तो दिस थिंग आई वुड बी डूइंग। सो आप लोग से यही कहूँगा कि जस्ट स्टार्ट राइटिंग, एंड इट्स अ वेरी गोल्डन एक्सपीरियंस वाइल यू राइट द आंसर्स एंड यू गेट ब्यूटीफुल। आई ऑल्सो कभी कभी मुझे गुस्सा भी आता है कुछ, अगर ऐसे ही अलग, क्योंकि जो होगा ना स्टैंडर्ड फॉलो करो। A4 शीट्स होनी चाहिए, लेफ़्ट राइट मार्जिन्स होने चाहिए, और इंट्रो होने चाहिए, बॉडी बनेगी, कंक्लूजन बनेगा, ये सब पूरे स्टैंडर्ड्स फॉलो करो यार। शुरू में थोड़ी दिक्कत होती है, वहाँ इंट्रो लिख भी दो कि यार लिख रहे हैं भैया हम यहाँ पर, तो दैट हैज़ टू बी टेकन इन अकाउंट। सो जो भी बच्चे हैं आप लोग, आप स्टार्ट कीजिए लिखना, हम आपके साथ हैं इस जर्नी में और आपकी हेल्प करते रहेंगे। सो दिस इज़ अ वेरी इनिशियल स्टार्ट दैट, और जो आप लोग एक
स्टार्ट लीजिए। ये आपका पहला लेक्चर था, मैं आंसर राइटिंग में बता रहा हूँ। इसके 20 25 30 लेक्चर्स अभी इसके आने वाले हैं, छोटे छोटे करके सब आएंगे और आपको सारे बता दूंगा कितने इसमें चीज़ों को। और पीपल हु आर विल बी एसोसिएटेड विद मी विल बी बेनिफिटेड फ्रॉम दिस, बिकॉज देखो एक काम नहीं होगा यहाँ पर कि मैं बता रहा हूँ कुछ, ठीक है। यहाँ बस दो सारे काम होंगे, मैं बताऊँगा, मैं सिखाऊँगा, मैं लिखवाऊँगा और मैं आपको सबसे शानदार बनाऊँगा। सारी जिम्मेदारी मैंने ले रखी है, सब कुछ करूँगा मैं, कहते हैं। आपको बस मेरे साथ देना है, आप मेरे को बस कि भाई ये करना है। कोई बहुत अपने को कुछ जो होना होगा वो प्राइवेट बैचेस अपने वो चल रहे हैं वो वहाँ से होंगे, लेकिन जो भी आप नए बच्चे के रूप में जो भी आ रहे हो आप इसमें वो करो। जो किसी को स्पेशलाइजेशन लेना होगा तो वो अपना देखा जाएगा, उसमें आप लेना दे लेना, ठीक है। तो द सिविल्स का लिंक नीचे दे रहा हूँ मैं टेलीग्राम का, वहाँ पर आप अपने आगे के प्रोसेस को ज्वाइन कीजिए, ठीक। तो सो स्टार्ट योर आंसर राइटिंग जर्नी फ्रॉम टुडे इटसेल्फ, and not today. If you want to make a structure, just make your structure, and the next thing is that just write one answers a day and get evaluated and get the evolution of the highest standard. The evolution would be like, you can go on the Telegram channel and you can check this evolutions are of the high standards. कोई इसमें कमी नहीं निकाल सकते हो। कहते हैं people who are paying 10,000 7,000 rupees and getting a mentorship program from this IS from that IS, उससे भी बेटर यहाँ पर हो रही हैं चीज़ें। एंड ये बेटर उसके लिए मैं भी बता दे रहा हूँ, कुछ भी कभी जाओ उसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता है यार। आप जब अच्छे से लिखो ना तो मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर दूँगा ना पहले ही, भाई लिखो तो अच्छे। यू रेज योर स्टैंडर्ड्स एंड वंस यू रेज योर स्टैंडर्ड्स देन आई विल बी गेटिंग मोर एंड मोर इन्वॉल्व इन दोज थिंग्स। और आपकी कमियाँ मैं और बहुत बेहतरीन तरीके से उसमें बताऊँगा, फिर उसमें और इम्प्रूवमेंट करेंगे। तो इसका तरीका है कि आप इसको ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम के इस ग्रुप को, और यूट्यूब पे तो आप हमारे साथ जुड़े ही हुए हैं, और भी जुड़िए, अपने दोस्तों को भी जुड़िए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, उसको एक क्रांति की तरह फैला दो यार। और मैं कह रहा हूँ मुझे पर ट्रस्ट करने की बात है, क्योंकि मेरे जो भी बैचेस चले हैं 2-3 जो भी मैंने बैचेस चलाए हैं, सारे रिजल्ट अभी पेंडिंग है। जो भी रिजल्ट आएंगे तुम देखना, कहते हैं एक लाइन से एक तो आ चुका है रिज़ल्ट, हाँ पहला सिलेक्शन तो हमारा द सिविल्स का आ चुका है। आप देखते जाना एक बार, बस रिजल्ट्स आनेंगे तो बस वर्षा हो जाएगी। SDM DSP बड़ी जो अभी मैंने पढ़ाए हैं जिनको, हाँ बड़ी कोचिंग्स में 2 साल 4 साल लग गए, लेकिन मैं कह रहा हूँ, गारंटी कह रहा हूँ, इश्यूज़ कर रहा हूँ, बस 6 महीने के अंदर आप देखना कि रिज़ल्ट्स जैसे भी आ रहे हैं, जहाँ भी जो भी हमारे बैचेस थे, तो वहाँ से यहाँ से आपको रिज़ल्ट्स मिल जाएंगे। बहुत फास्ट रिज़ल्ट दे रहे हैं, क्योंकि ऐसा भी नहीं है मैं प्री का ज़्यादा पढ़ाता नहीं, मेंस का ही मेरा ज़्यादा रहता है। तो जिस चीज़ में स्पेशलाइजेशन है वो चीज़ें आपको दी जा रही हैं, और इसको लेते रहिए आप। कहते हैं ये इनिशिएटिव है, फ्री है, आप लोग के लिए, नए बच्चों के लिए है। जो पुराने हैं वो मेरे साथ फीड ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं, वरना वो भी चाहे तो इसमें लिख सकते हैं, ऐसा कुछ भी इशू नहीं है। और देयर आर नंबर ऑफ पीपल हु आर गेटिंग बेनिफिट फ्रॉम दिस ग्रुप द सिविल्स एंड दिस द आवर सिविल्स चैनल, सो यू ऑल्सो कैन गेट। आप लोग इससे बेनिफिट उठाइए, इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल्स को लाइक कीजिए और हमारा हौसला अफजाई करते रहिए, ठीक है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।